हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अर्ली स्टडी जोन। देखिए, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता हैं रामदेव जी। देखिए, रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में उड़ू काश्मीर गांव की शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अजमाल जी तंवर था। देखिए, और इनकी माता का नाम क्या था? रामदेव जी की माता का नाम मृणादे था। इनके भाई का नाम क्या था? वीरम देव, जो बलराम के अवतार माने जाते हैं, और इनकी बहन का नाम था लाछा और सुगना। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे था। ये नेतल दे कहाँ की थी? ये अमरकोट पाकिस्तान के दल्ले सिंह सोड़ा थे, उनकी पुत्री थी। इनके गुरु का नाम क्या था? ये बहुत बार एग्जाम में आता है। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। ये बालीनाथ जी कहाँ के थे? ये जोधपुर के थे, और जोधपुर में आज भी इनकी गुफा बनी हुई है। देखिए, रामदेव जी के समकालीन देवता कौन थे? मल्लीनाथ जी थे। मल्लीनाथ जी के द्वारा ही रामदेव जी को क्या प्राप्त हुआ था? सातलमेर, जो कि पोखरण में है, वो प्राप्त हुई थी। उस समय सातलमेर में क्या था? कोई भैरव नामक राक्षस था, उनका आतंक था। रामदेव जी ने क्या करा था? भैरव का वध करा था और वहाँ की जनता को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। रामदेव जी थे वो थोड़े दिन सातलमेर में रहे थे, फिर उन्होंने सातलमेर जो था वो अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। देखिए, उसके बाद में रामदेव जी कहाँ गए थे? फिर रामदेव जी रूणीचा जैसलमेर में आके बस गए थे। जैसलमेर में रामदेव जी ने कई लोगों का उद्धार किया था। रूणीचा में उन्होंने क्या किया था? पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब बनवाया था। अगर आप ये जितने भी जीके के जो फैक्ट्स होते हैं, अगर आप इनको एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो ये आपके माइंड में बहुत अच्छे से मेमोराइज रहेंगे, और आप एग्जाम तक इसे अच्छे से याद रख पाएंगे। तो हम रामदेव जी के बारे में एक स्टोरी की तरह से एक फैक्ट पढ़ते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि मक्का मदीना के 5 पीर रामदेव जी का यश सुन के जैसलमेर में उनसे मुलाकात करने आए थे। तो रामदेव जी ने उन्हें क्या किया? भोजन के लिए उन्हें निमंत्रण दिया था। जब वे पीर भोजन करने के लिए बैठे तो उनके भोजन के बर्तन मक्का में ही रह गए थे, और वे पीर केवल अपने बर्तन में ही भोजन करते थे। इस कारण उन्होंने क्या करा? भोजन करने से इनकार कर दिया। तब रामदेव जी ने उन्हें अपना चमत्कार दिखाया, और वो बर्तन उन 5 पीर के सामने प्रकट हो गए। ये सब देख के 5 पीर अचंभित हो गए, और उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं। लेकिन रामदेव जी को उन्होंने क्या कहा? रामदेव जी को उन्होंने पीरों के पीर कहा। कहीं पर एग्जाम में आता है, पीरों के पीर कौन है? बाबा रामदेव है। जब से रामदेव जी को पीरों के पीर भी कहा जाता है। अब ये एक स्टोरी की तरह आपने पढ़ा ना, तो आपको अच्छे से माइंड में ये याद रहेगा कि इनको पीरों के पीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि रामदेव जी कहाँ के बस गए थे? रूणीचा में बस गए थे, इसलिए इनको रूणीचा धनी और लीला राव अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीला। तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ये लीला राव अवतार, लीला इनकी घोड़ी का नाम था, और ये रूणीचा में आके बसे थे, इसलिए इन्हें रूणीचा धनी कहा जाता है। देखिए, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। इस दिन को हम क्या कहते हैं? बाबारी बीज कहा जाता है। नेक्स्ट, 1515 ईस्वी में रामदेव जी ने क्या करा था? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर तालाब जो उन्होंने बनाया था उसके पास उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। ये जो रामदेव जी थे, ये एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी की समाधि लेने से एक दिन पहले जो इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, उसने भी जीवित समाधि ली थी। डालीबाई कहाँ की थी? मेघवाल जाति की महिला थी, और मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं? रिखिया कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रिखिया किसे कहते हैं? मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है। जो रामदेव जी थे उनके प्रमुख सहयोगी का नाम क्या था? रत्ना रायका और हरजी भाटी था। देखिए, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इस कारण इनके काय की पूजा होती है, इनके जो पगले होते हैं ना वो पूजे जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है, तो ये याद रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से बढ़ता है, और एकादशी तक इनका मेला रूणीचा रामदेवरा में प्रति वर्ष बढ़ता है। कौन सा पंथ चलाया था? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी। तो कामड़िया पंथ की महिलाएं मुख्यतः रामदेव जी के मेले के समय तेरे ताली नृत्य करती। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नृत्य के क्वेश्चन में भी आता है। तेरे ताली नृत्य कौन सी जाति की महिलाएं करती है? तो कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। और तेरे ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम क्या है? मांगी बाई है। नेक्स्ट देखिए, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि भी थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? 24 वाणियाँ। ये इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी की इसने लिखी थी चोड़मल चितेरे द्वारा लिखी गई थी। रामदेव जी की फड़ बाजते समय हम किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। एक कौन सा वाद्य यंत्र होता है? एक तत्व वाद्य यंत्र होता है। इसमें से सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इस सारे पॉइंट्स में से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा
जो लोकगीत है ना वो कौन किसका होता है, रामदेव जी का होता है। देखिए ये हमने पढ़ा था कि रामदेव जी ने निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु कौन से पंथ की स्थापना करी थी, कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी। हिंदू रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं, कृष्ण भगवान का अवतार मानते हैं। और मुसलमान इसे क्या कहते हैं, रामसा पीर के रूप में इनको पूछते हैं, जो हमने कहानी की तरह ऊपर पढ़ा था। रामदेव जी का जो मेला होता है वो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला होता है। देखिए रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावली है जो कि एग्जाम में आती है। रामदेव जी के भक्त जो पैदल यात्रा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जाटू कहते हैं। रामदेव जी के भजन क्या कहलाते हैं, ब्यावले कहलाती का। रात्रि जागरण क्या कहलाता है, जम्मा। रामदेव जी के चमत्कार को हम पर्चा कहते हैं। रामदेव जी की पताका नेजा, ये कई बार पूछा गया है, पचरंगी होती है ये, इसे नेजा कहते हैं। नेक्स्ट है रामदेव जी के पद चिन्ह क्या कहलाते हैं, पगलिए, क्योंकि इनकी पगलियों की पूजा होती है। रामदेव जी के मंदिर कहाँ का एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रामदेव जी के मुख्य मंदिर तो रूनीचा जैसलमेर के अंदर है। छोटा रामदेवरा है जूनागढ़ और गुजरात में। दूसरा रामदेवरा देखिए कुंडियास, नागौर, मंसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। सुरताखेड़ा कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। बिराटिया कहाँ पड़ता है, पाली के अंदर। नवलगढ़ कहाँ पड़ता है, झुंझुनू के अंदर। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा था राजस्थान के जो हमारे लोक देवता है रामदेव जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, ये आपको लर्न हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।